हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7th स्टैंडर्ड का 1.6 लेसन अ कोलाज ये पढ़ने वाले हैं। अ कोलाज, व्हाट इज मीन बाय अ कोलाज? कोलाज मीन्स अ पीस ऑफ कटिंग पेपर। किसी पेपर का एक पीस, एक टुकड़ा जिसमें कुछ तो भी इम्पोर्टेंस है। हम देखते हैं कि हमें पेपर पढ़ते हैं या कहीं पे हमें मैगजीन में एक कोई अच्छी चीज़, किसी के विचार हमें अच्छे लगते हैं, तो वो विचार हम कट करते हैं और कहीं तो भी नोटबुक में या प्रोजेक्ट पेपर में हम वहाँ पे स्टिक करते हैं, तो उसे ही हम कोलाज कहते हैं। तो यह कोलाज में फर्स्ट कोट्स दिया है। स्वामी विवेकानंद born Narendra Datta was a great personality who made the world aware of the greatness of Indian philosophy. At the Parliament of World Religions, he began his speech with Sisters and Brothers of America. At these words, he received a 2 minute standing ovation. He emphasized the importance of selflessness and service to mankind. He is regarded as a patriotic saint. स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने दुनिया को भारत के फिलॉसफी, जो तत्वज्ञान है, उसके बारे में अवगत कराया। और जब अमेरिका में एक धर्म विश्व सभा थी, तब उन्होंने अपने भाषण में सिस्टर एंड ब्रदर्स, भाई और बहनों के साथ भाषण की शुरुआत की। तब उन्हें 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। स्टैंडिंग ओवेशन मतलब सभी लोग 2 मिनट के लिए खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, उनको तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। और तब ऐसे महान व्यक्ति जो कि किसे इम्पोर्टेंस देते, सेल्फलेसनेस, जो कि निस्वार्थी ओर से और जो मानवता के लिए काम करे उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। और ऐसे ही उनका सेकंड कोट्स हम देखेंगे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट until the goal is reached। अराइज मतलब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप आपके ध्येय तक नहीं पहुंचेंगे। और आई स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आपका एक कोई तो भी मोटो होगा, कोई तो भी ध्येय होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उठना है, जागरूक होना है। और जागरूक होके उसके लिए क्या करना है? तो जब तक आप उस ध्येय तक, आपके मोटो तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको नहीं रुकना है। और इसी तरह से थर्ड कोट्स में उन्होंने बताया है, टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विथ एन एक्सलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम दिन भर में किसी न किसी से बातचीत करते रहते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, लेकिन हम दिन में खुद से कितनी बार बात करते हैं? बहुत कम बार। तो कम से कम हमने खुद से बात करना, खुद से बात करना मतलब खुद से ही मन के मन खुद से सवाल करना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर खुद ही खुद को सवाल करेंगे, मतलब खुद से बात करेंगे, तभी आप खुद को जान सकोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, खुद से बात नहीं करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे एक्सलेंट पर्सन, सबसे बेस्ट पर्सन जो है, उससे मिलने से चूक जाओगे। क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हमारे अंदर ही होता है, बस हमें वो दिखाई नहीं देता। शायद वो इंसान से मिलने से आप मुकर सकते हो। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया दिन में सिर्फ एक बार खुद से बात करो, एक बार खुद से मीटिंग करो, खुद को सवाल करो कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद को सवाल नहीं करेंगे, तब तक अंदर से भी कोई जवाब नहीं आएगा। और आप जब भी खुद से सवाल करेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो ही सही आंसर होगा। क्योंकि आप अगर किसी को बोलेंगे तो कोई ना कोई सही जवाब देगा,
आप नहीं मान सकते, इसलिए खुद से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो जो आइडिया है, आइडिया मतलब आप जो कल्पना करते हो, किसी आइडियल पर्सन को, किसी के आइडियल व्यक्तित्व को आपके सामने रखिए और उसके बारे में सोचिए। उसके उसी में आपको जीना है, उसी के साथ आपको जीना है। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो नसें हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी बॉडी की हर एक पार्ट में वह भर देना है, तभी आप उस सक्सेस की ओर बढ़ सकेंगे, वह सक्सेस आपको मिल पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्द में कहा है यहाँ पे कि जो भी आप सोचोगे उसी के बारे में सोचते रहना है, जो दूसरों विचार है उससे दूर रहना है। एवरी अदर आइडियाज अलोन, उनको छोड़ देना है, उनसे दूर रहना है। जो विचार आपने सोचा है कि मुझे यह बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ओके, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, तो उसी के बारे में सोचना है। एक आइडियल व्यक्ति आपके सामने रखना है और उस आइडियल व्यक्ति के व्यक्तित्व को सिर्फ रखना नहीं है, तो उनके आदर्शों को आपको अपनाना है। जब तक आप किसी के आदर्श सिर्फ पढ़कर, देखकर नहीं कर सकते, तो उनके आदर्श जब तक आप अपने अंदर अपनाएंगे नहीं, तब तक आप उन आदर्शों पे चल रहे हैं ऐसे हम नहीं कह सकते। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी एक आदर्श को, कोई भी एक आदर्श, कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम को मानता होगा, किसी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानते होंगे, उनके आदर्श रखते होंगे, तो कोई ना कोई एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति उनका आदर्श रखना है। नेक्स्ट, fill the brain with high thoughts, highest ideals, place them day and night before you, and out of that will come great work. और देखिए, आपका जो ब्रेन है किससे भरना है? हाई थॉट्स, उच्च विचार, हाईएस्ट आइडियल्स। उच्च विचार मतलब क्या? कभी भी कम सोचना नहीं, कुछ अपने बारे में भी जो सोचना है वो उच्च विचार ही सोचना है। और ऐसे ही हाईएस्ट आइडियल्स, आइडियल्स मतलब क्या? आदर्श व्यक्ति को अपने सामने रखना है, उनके आदर्शों को आपके सामने रखना है। और डे एंड नाइट, जब भी आप सोचोगे तब उसी के बारे में आपको सोचना है, वही आपके ब्रेन में होना चाहिए, वही थॉट आपके ब्रेन में होना चाहिए, तभी आप उसे सक्सेस की ओर बढ़ सकोगे। बहुत ही सीधा और सिंपल मंत्र स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यहाँ पे बताया है। सक्सेस होने के मार्ग यहाँ पे हमें बताए हुए हैं। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कॉर्ड्स, वॉट एवर you think that you will be, if you think yourself weak, weak you will be, if you think yourself strong, strong you will be। अगर आप खुद को स्ट्रांग समझते हो तो आप स्ट्रांग हो, अगर आप खुद को वीक समझते हो तो आप वीक हो। बहुत बार किसी को लगता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो सही मायने में वो वही हार जाता है और सही मायने में वो काम नहीं कर सकता। अगर वो सोचेगा कि नहीं, मैं ये काम किसी भी प्रकार हम मैं कर सकता हूँ, तो सही मायने में वो कर सकता है। मतलब जो भी है आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंडिंग है। आप जैसे सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। और इस तरह से अकोला इसमें कुछ कोट्स दिए थे जो हमने आज देखे। थैंक यू।